दिस इज़ NPS खालसा फ्रॉम लुधियाना पंजाब। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत ही प्रेम प्यार सत्कार सहित नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, बहुत दुखद मन के साथ आज ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि हाथरस MP में एक समागम में, जिसमें एक भोला बाबा उर्फ नारायण बाबा सत्संग कर रहा था, और उस सत्संग में 120 से ज़्यादा कीमती जानें जा चुकी हैं, भगवान को प्यारे हो चुके हैं 120 से ज़्यादा लोग। बहुत दुखद समाचार है ये। केवल और केवल हमारी अंधविश्वास है इन डेरों के ऊपर, हमारी अनपढ़ता है, या हमारा आलस है। कोई भी कर्म किए बगैर, मेहनत किए बगैर हमारे पास पैसा नहीं आता, लेकिन ये लोग झांसा देते हैं कि आप हमारे पास आओ, हम आपकी जिंदगी को बदल देंगे, आपके घर में स्वर्ग बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आपको बुरी तरह से लूटते हैं और पीटते हैं। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अंधविश्वास ये शुरू से चलता आ रहा है। ये देखा गया है कि पुरुषों के मुकाबले जो स्त्री होती हैं वो ज़्यादा अंधविश्वास करती हैं, और इन बाबों को, जो अखौती बाबे होते हैं, कहने को नाम है भोला, पर कहाँ से है भोला? कहने को अपने आप को नारायण बोलता है, मेरे हिसाब से नारायण की इसको डेफिनेशन भी नहीं आती होगी कि नारायण क्या होता है। सत्संग किया, इजाज़त ली, जो सुनने में आ रहा है 80,000 लोगों की, और 1.25 से ज़्यादा ये जो अंधविश्वासी उसके पैरोकार हैं, उसकी संगत, अखौती संगत आप बोल सकते हो, वहाँ पे पहुँच गई। बाबा को सुनने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, और अपने घर में खुशहाली लाने के लिए, अपने घर में तंदुरुस्ती लाने के लिए, ये सोचकर वहाँ 1.25 लाख लोग जो सुनने में आ रहा है वहाँ पे पहुँच गए, जबकि व्यवस्था थी 80,000 की, ऐसा भी सुनने में आ रहा। साधु ने, साधु तो नहीं बोलूँगा, ढोंगी ने, जो अपने आप को भोला कहता है, भोला है नहीं, अपने आप को नारायण कहता है लेकिन नारायण है नहीं, उसने अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को अपनी तरफ किया होगा। एक बात जो और सुनने में आ रही है वो ये है कि जो अखौती बाबा है, ये एक अपनी स्टेज के आगे रंगोली बनाता है बड़ी सी, और ये भ्रम फैला रखा है उसने कि जब वो बाबा उस रंगोली को, सत्संग खत्म कर कर उस रंगोली के ऊपर चलकर जाएगा, जो उसका रेड कारपेट है, उसके बाद जो रंगोली उसके चरण धूड़ होगी, वो अगर आप
सिर मस्तक लगाओगे, यानी वहां से वहां की मिट्टी लेकर माथे पे लगाओगे तो आपके सारे रोग कट जाएंगे और आप खुशहाल हो जाओगे और आप तंदुरुस्त हो जाओगे। काम करो या ना करो, चाहे आप दारू पीकर नशा कर सारा दिन रात घर में लेटे रहो, लेकिन वो चरण धूड़ सिर मस्तक लगाकर आप का सब रोग खत्म हो जाएंगे। ऐसा भ्रम फैला रखा है। और बताया जाता है कि जैसे वो अपना अखौती सत्संग खत्म कर कर जाने लगा, विदाई लेने लगा, तो इस भ्रम में कि हम उसके चरणों की धूड़ सिर मस्तक लगाएंगे और वहां पे लोग भागे। अब कोई ये 1.25 लाख 1.5 लाख लोग कोई मुट्ठी भर तो होते नहीं है। इस ओर में भागे कि वो सबसे पहले चरण धूड़ सिर मत्थे लगाएं और एक दूसरे में टकराने लग गए, गिर गए। और जब वहां पे पूरी भगदड़ मच गई तो ऐसा भी बताया जाता है कि उनके सेवकों ने वहां पानी की कैनन की बौछड़ की। मिट्टी थी, वहां पे गारा हो गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया और लोग एक दूसरे के ऊपर चलने लगे और ऐसे ही लोगों की टांगों के नीचे आकर 120 से ज़्यादा बहुकीमती जो हमारे लोग थे, जो सत्संग में आए थे, जो कुछ लेने के लिए आए थे, वो भगवान को प्यारे हो गए। वहाँ पे ऐसा भी बताया जाता है कि जब ये सब कुछ हुआ तो हमारा भोला बाबा, भोला, बहुत ही भोला और नारायण भगवान का रूप, वो वहां से भाग गया। जी हां दोस्तों, अपने काफले के समेत वहां से भाग गया, गायब हो गया। ये कैसा नारायण है, ये कैसा भोला है। चीख चिहाड़ा पड़ा रहा। ऐसा भी बताते हैं कि उनके सेवकों से पूछा गया कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि ये कुदरत की लीला है। जो पैदा हुआ है उसने एक दिन मरना है। जैसे उसकी मृत्यु लिखी हुई थी वैसी उसको मृत्यु मिल चुकी है। शेम ऑन यू, जो तू अपने आप को सेवक कहलाता है, शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तेरे को ये शब्द निकालने के लिए। जो 120 लोगों के घर मातम छा गया और तू बोल रहा है कि जो लिखी हुई है, जैसे लिखी हुई है वैसे ही मिलनी है। बताया जाता है कि ये जो अखौती, ढोंगी, भोला, ये पहले पुलिस में था और ये भी बताया जाता है कि बलात्कार के केस में इसको वहां पे निकाल दिया गया था और फिर इसने अपनी सेना बनाई। लोगों का जो अंधविश्वास होता है उसको उसने पहचाना, उस पर रिसर्च की और अपनी गिरफ्त में लाखों करोड़ों लोगों को ले लिया और बलात्कारी बंदा अपना बड़ा सा आश्रम बनाकर रहने लग गया। ऐसा भी बताया जाता है कि उस आश्रम में सिर्फ लड़कियां ही जा सकती हैं, मैन नहीं, आदमी नहीं, पुरुष नहीं, ओनली वुमेन वहां पे जा सकती हैं। ये इतिहास है हमारे बाबों का, पखंडियों का।
अब क्या होगा? जो 120 लोग मर गए, अब दिखावा कर रहा है योगी, हमारा बुलडोजर बाबा। वहां पे फ्रूट की टोकरी जाकर हॉस्पिटल में उनके आगे रखता है और अपनी पिक्चर कराता है, लोगों को दिखाता है कि मैं तो बहुत बड़ा योगी हूं। जो ओपोजिशन का लीडर है राहुल, वो जाता है, वो कोई फ्रूट के टोकरे नहीं दिखा। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन जो जो कर रहा है मैं वो बताऊंगा। मैं भाजपा भी नहीं हूं। राहुल गरीबों में जिनके साथ ये कांड हुआ है, जिनके लोग मरे हैं, उनके पास जाकर बैठता है, उनको गोद में बच्चों को लेता है। लोग उससे गलवकड़ी पाकर रो रहे हैं। कर कोई कुछ नहीं सकता, क्योंकि भाना बीत चुका है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? लाख लाख 2-2 लाख रुपए दे देगी मरे को, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हमने एक बार नहीं, अनेक बार ऐसा देखा है। वो बाबा फिर से इकट्ठे करेगा, फिर से ये कांड फिर बीतेंगे। वो दुखी मन से सब कहना पड़ रहा है, लोग सुधरेंगे नहीं। एक बाबा जो अपने आप को नारायण कहलाता है, भोला कहलाता है, संत कहलाता है, उसको दुख नहीं लगा। गुरु नानक देव जी ने बोला था, एती मार पई कुरलाने तैकी दर्द ना आया। क्या इन लोगों को दर्द नहीं आता कि तेरी वजह से तो जो वहां पे पखंड किया, 120 लोग मर गए। ऐसे तू कौन सा भगवान है कि तेरे चरण दूर से लोगों के दुख कट जाएंगे? ये बात हमें समझ आनी चाहिए। अगर हम अनपढ़ हैं चाहे पढ़े लिखे हैं, ये जो डेरे फल फूल रहे हैं, इनको हमें वश में करना होगा। ये आगे डिस्कस, इसमें थंबनेल पे आप भोले की फोटो देख सकते हो, कितना स्मार्ट बनकर बैठा हुआ है। लगता है बाबा फिल्मी हीरो लगता है, और काम कैसे करता है? विलियन के अपनी फौज बना रखी है। धर्म के नाम पे लूटा जा रहा है, और हम लुटा रहे हैं, हम खुद लुटा रहे हैं। हम अपनी गर्दन उनके आगे कर रहे हैं। ये लो भाई, काट लो, आप ही की तो है। अब जो लोग जा चुके हैं, जो माएँ जा चुके हैं, ज़्यादातर वहाँ औरतें की डेथ हुई है, उनके बच्चों का क्या होगा? कौन पालेगा उनके बच्चों को? क्या ये भोला पालेगा, पखंडी? क्या गवर्नमेंट पालेगी? गवर्नमेंट को तो वोटें चाहिए, बस दिखावा चाहिए। उनका क्या होगा? 120 से ज्यादा परिवारों का क्या होगा? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसका जवाब शायद किसी के पास भी नहीं है। हम लोग शुरू से मार खाते आ रहे हैं, खा रहे हैं, और ये भी दावे के साथ बोलता हूं, खाते रहेंगे। समझेंगे नहीं, दिमाग नहीं चलाएंगे, बाबों के पीछे पड़े रहेंगे। बाबे क्या करते हैं? दे पिक यू, दे यूज यू, एंड देन दे थ्रो यू। ऐसे गलत अफवाहें फैलाते हैं, कहते हैं वो माथा नहीं टिकवाता था, पैसा नहीं लेता था। तो पैसा नहीं लेता था तो फिर पैसा कहां से आता है? ये दुकानदारी है, हमको समझना पड़ेगा। एक कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई शोरूम लगा बना खोलता है अपनी इनकम के लिए, दुकानदारी करने के लिए। ये भी दुकानदारी बनाकर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे पैसा अपने आप चल कर आता है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है। अपने आप लोग भूखे रह जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे, मर जाएंगे, दवाई नहीं लेंगे, हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाएंगे। वीडियो शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंच सके और लोग बदल सकें।